नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ये 1600 मीटर की जो रेस है वो चाहे किसी की भी हो, सीआरपीएफ की हो, दिल्ली पुलिस की हो, आर्मी की हो, इंडियन आर्मी की, कोई सी भी रेस हो, जो 1600 मीटर की रेस है उसको कैसे आप 6 मिनट या 6 मिनट से पहले ख़त्म कर सकें, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी टिप्स दूंगा मैं आज। ये बहुत ही एनालिसिस वाली टिप्स हैं। आप अगर इनको फॉलो करोगे तो मतलब गारंटी तो खैर किसी चीज़ की नहीं है दुनिया में, लेकिन हाँ इतना है कि 90% एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हो, क्योंकि ये प्रैक्टिकली अप्रूव्ड और अप्लाई की हुई चीज़ें हैं। ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि बस सुन के बता रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात है कि 1600 मीटर की रेस करनी है, हमको टाइम मिल रहा है 6 मिनट, गर्ल्स को मिल रहा है 8 मिनट, तो 8 मिनट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर 1600, ठीक है। लेकिन अब 5.5 में अगर करनी है आपको, क्योंकि आपको एक्सीलेंट मारना है। एक्सीलेंट का मतलब है कि आपको पूरे मार्क्स लेने हैं, आपको कटवाने क्यों अपने मार्क्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, 1600 मीटर की बात जब आती है तो सबसे पहले बात आती है किसकी? स्टेमिना की, कि स्टेमिना कैसे बढ़ाया जाए, स्टेमिना का क्या रोल होता है रेस में। स्टेमिना का सबसे बड़ा रोल होता है रेस में। क्यों? क्योंकि स्टेमिना अगर होगा तभी आप रेस, अगर छोटी रेस होगी तो उसको पूरी दम से कर पाएंगे, अगर लंबी रेस होगी तो उसको एक लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर पाएंगे अपने आप को। ये दैट इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन स्टेमिना। तो अब स्टेमिना को, अब इसकी बात अगर करते हैं तो इसको इंक्रीज कैसे किया जाए, सबसे पहली बात। तो चलो इसको इंक्रीज करने के कुछ टिप्स देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्टेमिना होता क्या है। देखो दोस्तों, स्टेमिना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है आपके हार्ट से। हार्ट में जब आपका जो ब्लड होता है वो पंप होता है, जब ब्लड को पंप करता है हार्ट, तो उसकी आपकी जो वर्किंग मसल्स होती हैं उनके पास पहुंचाता है, तो उसकी वजह से आपका स्टेमिना इंक्रीज होता है। अदरवाइज तो जैसे कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं, उस टाइप की चीज़ें होती हैं, तो उससे क्या होता है, दिल बहुत तेज तेज धड़कने लगता है, तो वो नहीं कर पाता, मतलब असली जो स्टेमिना है वो ट्रांसफर नहीं कर पाता आपके वर्किंग मसल्स को, इसीलिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले स्टेमिना को हमने समझ लिया कि स्टेमिना होता क्या है। दैट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प्स आवर बॉडी टू रन फास्टर, और कोई भी चीज़ हो एफिशिएंसी को हमारी को फास्टर करता है। ये हार्ट वाली बात है जो मैंने बताया कि स्टेमिना का मतलब है कि हार्ट हमारा किस टाइप से ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है हमारी बॉडी में, उसी से हमारा स्टेमिना इंक्रीज होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, सबसे पहली बात तो एक कहूँगा आपसे कि ऐसा नहीं है बस उठते ही आपको भागने लग जाना है, क्योंकि भागने के भी तरीके हैं। अब आप अपने आप को इंजर्ड मत कर लेना, सीधी बात यह है। क्यों? 1-1.5 महीने की रेसिंग का टाइम रह गया है। अब मैं चाहता हूँ कि आप कोई अपने आप को इंजर्ड ना कर ले। इंजर्ड कर लोगे तो फिर रिग्रेट फील होगा बाद में कि यार रेस थी लेकिन मेरा पैर उस टाइम पे ये हो गया, दर्द हो गया, वो हो गया, ऐसा। तो रेस के भी एक तरीके हैं। अब वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, रेस करने का सबसे पहला रामबाण उपाय है, सबसे पहली बात कि आपको स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग कब करनी है? रेस से 20 या 25 मिनट्स बिफोर आपको स्ट्रेच करना है बॉडी को। अब इन स्ट्रेचिंग यू कैन यूज योगा और सम नॉर्मल एक्सरसाइजेस, कोई सी भी एक्सरसाइज यूज कर सकते हैं जो आपके स्ट्रेचिंग का मतलब क्या है, खींचना, मसल्स को खींचना। यानी जब आप एक रनिंग करें, एक लॉन्ग टर्म तक रनिंग करें, जैसे मान लो 4 किलोमीटर आपको करनी है, शुरुआत में स्टेमिना के लिए यही करना होता है। तो अब आप 4 किलोमीटर रन करेंगे तो आपको परमानेंट फैटिग ना हो जाए, यानी परमानेंट फेलियर ना हो किसी भी मसल का, इसलिए हमको स्ट्रेचिंग पहले ही करनी है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये फर्स्ट चीज़ है हमारी जो हमको करनी है रेसिंग से पहले, सबको ध्यान रखनी है ये। दूसरी चीज, जब स्ट्रेचिंग हो जाएगी तो अब ऐसा नहीं है कि हमने रेस से पहले ही स्ट्रेचिंग की फिर स्ट्रेचिंग ही नहीं करनी, नहीं। आप भले ही एक ही टाइम रेस करने जा रहे हो, मतलब आप सुबह सुबह जाते हो तो आपको आधे घंटे 20 मिनट पहले करनी है स्ट्रेचिंग, लेकिन यू हैव टू डू स्ट्रेच योर बॉडी इन इवनिंग ऑल्सो। शाम को भी आपको स्ट्रेचिंग करनी है, इवन व्हेन यू आर नॉट गोइंग फॉर रेस। भले ही नहीं जा रहे रेस के लिए, लेकिन आपको शाम को भी स्ट्रेचिंग करनी है, ठीक है। अब समझिए दोस्तों, अब नेक्स्ट चीज़ सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका मील जो है वो हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी मील एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्टेमिना में। जब स्टेमिना तगड़ा होगा तो आपकी रेस बेहतर होगी। रेस बेहतर कब होगी? जब आपका मील अच्छा होगा, यानी खाना अच्छा होगा। तो खाना हेल्दी लेना है। कुछ भी ये जो कुछ छोले भटूरे और ये सारी चीज़ें मिलती है ना आजकल, ये तो हमको क्या करना है, हमारा मील स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये चीज़ें आप नोट कर लेना भले, क्योंकि आपको 1-1.5 महीने ये फॉलो करनी है। किस किस टाइप की चीज़ें? जैसे रेस से पहले हमेशा स्ट्रेचिंग करनी है, जरूरी है वो। दूसरी बात, आपका मील बहुत अच्छा होना चाहिए, ये ओवरऑल इंपैक्ट डालेगा आपके स्टेमिना पे। तीसरी चीज़ आती है कि बेवरेजेस में क्या लें, यानी जो पेय पदार्थ होते हैं उनमें क्या लें। उनमें आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कभी भी आपको ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स कार्ब्स नहीं लेने, आपको नॉर्मल कार्ब्स लेने। वो क्या चीज़ होते हैं? जैसे आपको चाय वगैरह नहीं लेनी, या कोई हैवी चीज़ नहीं लेनी जिसमें बहुत ज़्यादा कार्ब्स हों, जैसे आलू बहुत ज़्यादा खाना, इस टाइप की चीज़ नहीं लेनी है। आपको क्या करना है कि आप ब्लैक टी ले सकते हैं। अगर टी पीने का शौक है, कॉफ़ी पीने का शौक है, तो ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी, इस टाइप की चीज़ें आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। आप चीनी खा सकते हैं।
चीनी क्या होता है, बहुत ही नॉर्मल कार्ब्स होता है चीनी, वो आपके स्टेमिना को इंक्रीज़ करती है चीनी। लेकिन कब करती है इंक्रीज़, जब चीनी खा के आप बहुत सारा वर्कआउट कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं या रेस कर रहे हैं। चीनी खा के बैठोगे तो वो मोटा करेगी आपको, ठीक है। हाँ, अब सबसे पहले फिर इस पे आती है कि हम अपना दिन कैसे शुरू करें। तो दिन को शुरू करने का एक अच्छा तरीका है कि जब आप नॉर्मली जब उठेंगे, अपना फ्रेशन अप होके आपको क्या करना है, फ्रूट्स वगैरह खाने हैं। ध्यान रखना एक चीज़ कि रात को फ्रूट्स और दूध एक साथ पी के भले ही ना सोएं, वरना आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाएगा। उससे एनर्जी, मतलब डल एनर्जी महसूस होती है फिर मॉर्निंग में। तो हमको शाम को क्या करना है, फ्रूट्स दूध पी के ही नहीं सोना है, सिर्फ हमको अच्छा खाना खाना है शाम को। फिर हमको सुबह जो है हमेशा क्या करना है, फ्रूट्स, दूध या जूस ऐसी चीज़ें लेनी है सुबह, ठीक है। फ्रेश फ्रूट्स होने चाहिए, ध्यान रखना। वेजिटेबल जूस पी सकते हैं आप। अब बात करते हैं कि रेसिंग की टेक्निक क्या है। अब रेसिंग में क्या करते हैं, कुछ लोग गर्दन को नीचे झुका लेते हैं ज़मीन की साइड और फिर भागते हैं। ये दैट इज़ नॉट अ गुड वे। ये मतलब तरीका गलत है। नीचे झुका के कभी भी चेस्ट को अंदर की साइड खींच के नहीं भागना चाहिए। चेस्ट हमेशा सामने की तरफ ऐसे निकाल के तब भागना चाहिए। आप गर्दन को सीधी भी रख सकते हैं या आप थोड़ी ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन चेस्ट को आपको कंप्रेस नहीं करना, श्रिंक नहीं करना, ठीक है। उसको सामने रख के फिर जब शोल्डर मूवमेंट है आपका, वो हमेशा अल्टरनेट होना चाहिए, एक आगे जाए एक पीछे जाए, एक आगे जाए एक पीछे, ऐसे करके, ठीक है। इससे स्टेमिना पे फर्क नहीं पड़ता। फिर एक चीज़ और बता देता हूँ साथ में कि इनहेलिंग, 1 मिनट, ये जो आपकी इनहेलिंग और एक्सहेलिंग यानी दोनों पे ध्यान देना है कि सांस अंदर लेने पे, सांस बाहर लेने पे। कैसे ध्यान देना है कि व्हेन यू आर इनहेलिंग, इनहेल कर रहे हो तो हमेशा नोज से करना है आपको, यहाँ से, ठीक है। सांस हमेशा नाक से अंदर लेनी है। बात जब छोड़ने की आएगी तो यू कैन लीव फ्रॉम माउथ और नोज, बोथ द थिंग, कहीं से भी आप लेंगे सिर्फ नाक से, जिससे सांस फूले नहीं, आपकी चेस्ट पंपिंग नहीं हो। और जो छोड़नी है तो आप मुंह से भी छोड़ सकते हैं, नाक से भी छोड़ सकते हैं, आपके दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आगे बात करते हैं हम ड्रेसिंग सेंस की। जब हम रेस कर रहे हैं तो व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस वी शुड बी वियर, किस टाइप की होनी चाहिए ड्रेस। हमेशा आपको स्पोर्ट्स ट्राउजर में रहना है। देखो, धावक के लिए, रेसर के लिए ज़रूरी होता है कि उसकी बॉडी को हमेशा एयर के एक्सपोजर में रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बॉडी हीट होती है जब हम दौड़ते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा स्पोर्ट्स ट्राउजर यूज़ करने हैं, ढीले कपड़े हों या ऐसे जैसे आपको हवा लगे, बॉडी को एयर का एक्सपोजर रहे, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट, इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब आई है दोस्तों, और वो है आपके शूज़। आपके शूज़, एक बात ध्यान रखना, आप स्पोर्ट्स का ट्राउज़र हो या कुछ हो, मतलब वो भले ही एक बार को आप सस्ता ले लेना, 200 रुपये का ले लेना, 150 का ले लेना अगर मिलता हो तो, लेकिन जूते आपके बहुत बेहतरीन होने चाहिए। बहुत बेहतरीन इन द सेंस कि आपके जूते इतने कंफर्टेबल होने चाहिए कि आपकी पैर की, क्योंकि पैर का ही सबसे ज़्यादा काम है इसमें, आपकी पैर मसल ब्रेक नहीं होनी चाहिए, कोई स्ट्रेन नहीं आना चाहिए उसमें, और वो डिपेंड करता है आपके अच्छे जूतों पर। जूते बहुत ही हल्के, सॉफ्टी, कोजी होने चाहिए। ये आपको डिसाइड करना है, भले ही 2000 के 3000 के क्यों ना आए, लेकिन आपको ये लेने हैं। क्यों? जॉब बहुत 1000 की है, वो लेनी है तो जूते अच्छे लेने पड़ेंगे। ऊपर वाले कपड़े पहनने के भले ही सस्ते ले लो, लेकिन योर शूज मस्ट बी गुड, बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे लास्ट बात है कि आपका एक शेड्यूल होना चाहिए। शेड्यूल इन द सेंस मैं आपको बता देता हूँ, आप कोशिश करना इस चीज़ को, इसको फॉलो करना दोस्तों, ठीक है। आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं अपनी डायरी में, क्योंकि एक बात ध्यान रख लेना, एक बात ध्यान रखना कि बिना पानी के लगी हुई प्यास और बिना मेहनत के लगाई हुई आस कभी भी वो आपको अच्छा काम करके नहीं देंगी, वो आपको परेशान करेंगी, यानी आपको धोखा देंगी। तो इसलिए आपको मेहनत तो करनी होगी, तभी आस लगाना। तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट डे आपको क्या करना है, कोई सा भी डे जब आपने रेस शुरू की है, भले ही आप तो कर रहे हैं मान लो 1 महीने से, लेकिन अब की बात बता रहा हूँ। फर्स्ट डे आपको क्या करना है कि फर्स्ट डे आपको सबसे पहले स्ट्रेचिंग, वही 20-30 मिनट पहले रेसिंग से, फिर आपको लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक भागना है। 2 से 3 किलोमीटर भागना है, 2 से 3 किलोमीटर भागना है। टाइम का बिल्कुल ध्यान नहीं देना, टाइम का कोई कंसीडरेशन नहीं है, स्पीड का कोई कंसीडरेशन नहीं है, नो, कुछ ध्यान नहीं देना, सिर्फ 3 किलोमीटर भागना है आपको। सेकेंड डे में जब जाएंगे तो सेकेंड डे में यही 3 किलोमीटर को थोड़ा सा पुश कर दो, 500 मीटर या 600 मीटर, और आपको फिर यहाँ पे भी टाइमिंग का कोई ध्यान नहीं देना, स्पीड का कोई ध्यान नहीं देना। ये सिलसिला आपको लगभग 5 दिन या 6 दिन चलाना है। 6 दिन चलाने के बाद आपको क्या करना है, 7वें दिन आपको खाना खाना है और चुपचाप रेस्ट करना है, सो जाना है 1 दिन, ठीक है। 1 दिन सोने के बाद फिर जब नेक्स्ट डे जाओगे ना, तब आपको क्या करना है कि 400 मीटर के 3 राउंड लगाने हैं, 3 राउंड, 4 या 1200 मीटर लगाना है, और उसमें टाइम कंसीडर करना है कि कितने टाइम में मैंने लगाए हैं। अब इस टाइम को लगाने के बाद फिर आपको टाइमिंग शुरू कर देनी है नेक्स्ट वीक से। और ये आपने अगर
मतलब 3 से 4 वीक भी कर लिया ना, तो यू आर कैपेबल इनफ टू क्वालिफाई दिस 1600 मीटर रेस। बहुत ईजीली आप क्वालिफाई कर जाओगे, ये वादा है मेरा। तो ये क्या है, ये जो टिप्स हैं वो बहुत ही अच्छी टिप्स हैं। ये एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि ये एक अंकल है हमारे बगल में रहते हैं, वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मतलब कोचिंग कराते हैं, वो वहाँ पर असिस्टेंट कोच हैं। तो उनसे पूछने के बाद मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर आपको रेसिंग क्वालिफाई करनी है तो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी रेसिंग अच्छी हो जाएगी। और कोई भी डाउट हो रेस वगैरह से, डाइट वगैरह से रिलेटेड, तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई एम ऑलवेज रेडी टू आंसर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।